हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उपासना मिश्रा। भाई हर शहर में देखिए लॉकडाउन चल रहा है और लोगों से रिक्वेस्ट की जा रही है अपने अपने घरों में रहो, अपना ख्याल रखो। तो आप लोग आशा करती हूँ अपने अपने घरों में ही होंगे और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। जिनको जरूरी हो वही बाहर जा रहे होंगे, क्योंकि देखिए घर के लिए सब्जी भाजी फल फ्रूट राशन पानी वो भी जरूरी होता है। हालांकि इस बार तो काफी पहले से लोगों को पता चल गया था, तो लोगों ने लाइन लगा लगा के स्टोर करना शुरू कर दिया। आजकल बात हो रही है जब से ये अपना कोविड आया है कि इम्यूनिटी बढ़ाओ। आपकी इम्यूनिटी क्या है, इस शब्द से लास्ट ईयर से लेकर के इस साल भी हम लोग बहुत अच्छे से परिचित हो गए और इंटरनेट पर हर जगह आपको जगह जगह लोगों की सलाहें मिल रही होंगी। कोई कह रहा होगा कि आंवला खाइए, कोई कह रहा है संतरा खाइए, कीनू खाइए, गोभी खाइए, हरी लाल शिमला मिर्च खाइए। जितने लोग उतनी सलाहें, और हमें माननी भी चाहिए, जो अच्छी हैं और हमारे लिए जरूरी हैं। हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। जैसे कि अगर हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आंवला, संतरा, नींबू, कीनू, गोभी, हरी लाल मिर्च, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, कैबेज, ये सब खाते हैं, हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अगर हम 15-15 मिनट व्यायाम करते हैं यानी प्राणायाम करते हैं, तो उससे हमारा मानसिक रूप से हमको स्ट्रेंथ मिलती है। और अगर हम पिस्ता बाद ये जो रहता है खाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा हृदय रोग से बचता है, वजन भी कंट्रोल रहता है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम पनीर भी खा सकते हैं, इसमें टोफू भी खा सकते हैं, इसमें विटामिन और मिनरल्स होते हैं। एक्सरसाइज भी हमें करना चाहिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। अब वैसे तो अगर मैं बनाने चलूंगी वीडियो तो इसमें पूरे बहुत सारा कुछ है, पर असली इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको इन सब चीजों के साथ कि आपको ये सब खाना भी चाहिए, एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, प्राणायाम मेडिटेशन भी करना चाहिए। उससे भी ज्यादा जरूरी है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अगर आप में कोई हॉबी हो, तो इन दिनों जब आपको वक्त मिले आप उस अपनी हॉबी को बढ़ाइए, उसको करिए। जैसे किसी को रीडिंग करना अच्छा लग रहा है तो आप ऑनलाइन जा करके डिजिटल बुक्स रीड कर सकते हैं, जो कि अमेजॉन KDP में मौजूद हैं, बहुत सारी हैं। मेरी भी 3-4 किताबें हैं, आप पढ़ सकते हैं। और गार्डनिंग कर सकते हैं। ये तो देखिए इम्यूनिटी के लिए बातें हो रही हैं। पेंटिंग करना है, कुछ लिखने का शौक है तो ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म में लिख सकते हैं। सिंगिंग का शौक है तो गाने के ऐप डाउनलोड करके उसमें शामिल हो सकते हैं। और ये बातें मैंने पहले भी बताई हैं, मैं फिर से बता रही हूँ। लेकिन इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मैं एक बहुत बहुत जरूरी बात कहने चाह रही हूँ, और वो ये है कि अगर आप परेशान हैं, आपके ऊपर स्ट्रेस है, वर्कलोड बहुत ज्यादा है और उस तनाव से गुजर रहे हैं, तो आप काउंसलिंग की भी मदद ले सकते हैं। क्योंकि इस वक्त बहुत सारे लोग डिप्रेशन और इन सब चीजों के शिकार हो रहे हैं, और उससे डील करने के लिए काउंसलिंग भी कोई बुरा नहीं है। अब देखिए, आपको कोई बीमारी होती है तो आप अपने आप को दिखाते हो ना, सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, ये हो गया, और इससे भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। तो अगर मन से आप परेशान हैं तो काउंसलिंग ऑनलाइन होती है, आप ले सकते हो। और अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो आपको बिना जज करे, बिना आपको ये कहे कि ये क्यों बोल रहे हो, ये क्यों सोच रहे हो, आपकी सुन सकता है, तो आप उससे अपने मन के भाव कह दीजिए, विचार कह दीजिए, आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। और ये आपके परिवार में कोई हो सकता है, आपकी माँ, बहन, भाई, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, कोई ऐसा अनजान व्यक्ति। कई बार हम सोशल मीडिया में जिन लोगों से जुड़ते हैं तो कोई आपकी दोस्त अच्छी बन जाती है और आप उससे भी अपने मन की बात कह सकते हो
क्योंकि आजकल सब अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। तो जब आप ये सब करेंगे और अगर परेशानी से, मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं और अपने मन की बात कह देंगे, सामने वाला व्यक्ति आपको अच्छा सलाह दे देगा, क्योंकि जो काउंसलिंग करते हैं ये लोग आपको पूरा सुनेंगे और सुनने के बाद आपको जज भी नहीं करते, आपको जो उचित होगा सही सलाह देते हैं और आप खुल करके अपने मन के सारे विचार उन तक पहुंचा सकते हैं, उनको बोल सकते हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है कि ये मेरे बारे में क्या सोचने वाला है। अच्छा, वो भी आपको सही सलाह देंगे और पूरा सुनते हैं, क्योंकि देखिए उन्होंने आपसे काउंसलिंग के पैसे भी लिए हैं और वो आपको उचित सलाह देते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि आप किसके साथ शेयर कर रहे हैं, जो भी काउंसलिंग सेशन आप जिसके ले रहे हैं वो व्यक्ति भी अच्छा हो, जरा सही देने वाला हो, ये जरूर ध्यान रखिएगा ताकि आपको सही सलाह मिले। कई बार अच्छे नहीं मिलते तो सही सलाह नहीं होती और आदमी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि कई बार हम अपनी बातें खुलकर अपने परिवार के लोगों से कर ही नहीं पाते, क्योंकि परिवार के लोगों में ही हमें ये लगता है कि एक सबसे बड़ी चीज की जरूरत होती है, वो है ट्रस्ट। हम चाहते हैं कि हम अपने मन के भावों को किसी से कहें, लेकिन हमारे भावनाओं का कोई मजाक ना बनाए, उसे प्रेम से सुने, समझे और हमें जज ना करे, और हम उससे अपने मन के कोई भाव छुपाए नहीं। आजकल इन सब चीजों की बहुत कमी हो गई है, इसीलिए लोग अकेले हो गए। कोई किसी से कुछ कहता नहीं, सब भीतर ही रखते हैं। किसी से पूछे कैसे हो, फाइन, ओके, बहुत बढ़िया, क्योंकि कोई भी किसी का ट्रस्ट नहीं जीत पा रहा है। इसीलिए लोग अपने मन की बातों को अपने भीतर ही रखते हैं और तनाव से गुजरते हैं, एंड डिप्रेशन और ना जाने क्या क्या चीजों के शिकार हो जाते हैं। फिर जो चीजें हमने खाया पिया, इम्यूनिटी बढ़ाई, हेल्दी एक्सरसाइज भी की, प्राणायाम भी किया, लेकिन हमको उसका फर्क नहीं दिखाई पड़ता। इसीलिए फर्क नहीं दिखाई पड़ रहा क्योंकि हम प्रॉपर वे में नहीं कर रहे। तो हमें खुद को अटेंड करना पड़ेगा। जब हम अपने आप को खुद से अच्छे से अटेंड करते हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, मन में कोई बात आ रही है तो लिखिए, आप अपने काउंसलर को बता सकते हैं, अपने जिससे भी शेयर कर रहे हैं उसको भी बोल सकते हैं, और उसको बोल दीजिए कि आप अपने दिल की बात आपसे कह रहे हैं, आप नहीं चाहते कि कोई किसी से बोले, आप किसी से शेयर करो। अगर वो सच में आपका ट्रस्ट जीत चुका होगा तो आपकी बात को पूरी सुनेगा और किसी और तक नहीं पहुंचाएगा। तो ये है सबसे ज्यादा इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज, कि आपके साथ कोई ऐसा हो जो आपको सुने, आपको समझे, आपके दर्द को पहचाने, और आपको देखिए उसके बाद कितना अच्छा महसूस होगा। आप रिलैक्स महसूस करेंगे। आप जो भी करोगे आपका ऐसा लगेगा जैसे सर से बोझ उतर गया और व्यक्ति बहुत हल्का महसूस करता है, और फिर आप जो भी करेंगे आपका दिल भी लगेगा। देखिए घर से सब काम कर रहे हैं, तनाव है, महिलाओं को भी है, पुरुषों को भी है, बच्चों को भी है, बुजुर्गों को भी है, क्योंकि इस परिस्थिति से सभी गुजर रहे हैं। बस ऐसे कुछ ऐसे होते हैं कि मुंह फट बोल देते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ अंदर ही अंदर रखते रहते हैं, वो फिर किसी दूसरी बीमारी के रूप में सामने आ जाता है। अब ये काफी लंबा टाइम हो गया है, क्योंकि जब लास्ट ईयर मार्च में जब आया था कोविड-19, तब हमें लगा था कि थोड़े दिनों में ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी, लेकिन ये खत्म नहीं हुई। फिर हमें लगा कि ये साल खत्म होगा तो ये खत्म हो जाएंगी, ये खत्म नहीं हुई। हम सोचिए 1 साल से लेकर के इतने लंबे समय तक ना जाने कितने लोगों ने कितने प्लान बनाए होंगे, वो सारे फेल हो गए। तो अब ऐसे में इंसान बहुत हिल जाता है और उसका संतुलन मानसिक जो है, क्या कहते हैं ना, बिगड़ जाता है और परेशान होने लगता है कि यार जो भी मैंने सोचा था ये सब नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो ये आपके हाथ में नहीं है, और ये किसी दुनिया के किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है कि कोई कोविड कंट्रोल कर ले और कर सके। तो जो चीजें हम नेचुरल वे में आई हैं उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हो, आपके परिवार के लोग जिम्मेदार नहीं है, आसपास के लोग जिम्मेदार नहीं है, कोई जिम्मेदार नहीं है। ये महामारी आई है, आपको अटेंड करना पड़ेगा, अपने आप को संभालना पड़ेगा, सारी चीजें करनी पड़ेगी। और जब आप ये सारी चीजें करोगे तो आप थोड़ा बहुत डिस्टर्ब तो होगी, तो अपने आप को रिलैक्स कराइए, कहिए जो भी ये चीजें हैं, आया है ये समय, चला जाएगा, आप रिलैक्स करिए। धीरे धीरे इन सब चीजों से अगर आप अपने आप को सही ढंग से निकाल लेंगे तो ये वक्त भी निकल जाएगा, और ये नहीं जानते आप कि इसके बाद हो सकता है बहुत अच्छा समय आने वाला हो। ये शायद आपका इम्तिहान चल रहा हो,
या शायद पूरी दुनिया इस इम्तिहान को दे रही है। किसके हिस्से में क्या आने वाला है ये तो वो वही व्यक्ति जानेगा जब उसके हिस्से में चीज मिलेगी, वो चीज उसको। तो पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए और इस तरह से अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए कि अपने मन की बात कह दीजिए, बोल दीजिए और रिलैक्स महसूस करिए। वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, आपके परिवार का, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपकी बहन, भाई, माता, पिता या कोई कजिन भाई या कोई भी। अगर कोई भी ना मिले तो खुदा को अपना दोस्त बना लीजिए। बहुत अच्छा दोस्त है, उसके पास बैठिए और उससे अपनी सारे दिल की बात कह दीजिए। जब आप कह लेंगे, अगर आपको रोना आ रहा है रो लीजिए, आप रिलैक्स फील करेंगे। वो भी बहुत अच्छी काउंसलिंग करता है। और फिर जब आपको लगेगा कि हाँ भाई आप सब कुछ स्ट्रेस से फ्री हो गए हैं, फिर से आप एकदम से आप में लगेगा आपको एनर्जी मिल गई। तो खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। ये सारी चीजें करने के साथ ये इम्यूनिटी भी बढ़ाइए, ये बहुत जरूरी है। मुस्कुरा लिया करिए दिन में एक बार, अच्छा लगता है जब हम सब मुस्कुराते हैं, खुश रहते हैं। वही तो जीवन में जरूरी है ना। तो हम फिर मिलेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। थैंक यू।